सभी भारतवासियों को मेरा सादर प्रणाम। विगत सप्ताह से टीवी पर जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने न लागू करने के लिए परिचर्चा जोर शोर से प्रसारित है। इसमें कुछ लोग पक्ष में हैं और कुछ लोग विपक्ष में हैं, बल्कि मैं लोग की बजाय कहना चाहूँगा कुछ राजनीतिक दल पक्ष में हैं और कुछ राजनीतिक दल इसको दूसरा एंगल देते हुए थोड़ा सा राजनीतिक लाभ उठा लेते हैं। वरना आत्मिक रूप से ये भी वो लोग भी जानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण अनिवार्य है। हमारे देश में, हमारे समाज में, ग्रामीण अंचल में भी एक कहावत है कि साच को आँच नहीं, अर्थात सत्य को कोई डर नहीं होता। बहादुर व्यक्ति वह होता है जो ईमानदारी के लिए और न्याय के लिए सत्य कहने से नहीं डरता। यदि इसी क्रम में मैं याद करूं तो लगभग 1.5 या 2 साल पहले केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी के प्रतिनिधित्व में एक प्रतिनिधिमंडल वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की थी और जनसंख्या नियंत्रण से संबंधित उन्हें ज्ञापन दिया था। इसके लिए मैं डॉक्टर संजीव बालियान जी का हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो कितने विवेकशील और भविष्य के प्रति कितने चिंतनशील हैं, ये उससे विदित होता है। अन्यथा इनमें उनका कोई राजनीतिक लाभ तो नहीं था, परंतु वो एक विवेकशील मनुष्य है। इसीलिए उन्हें इस बात की भी चिंता है कि वर्तमान समय में पृथ्वी को, जीवन को बचाए रखने के लिए यदि सबसे आवश्यक कोई कदम है तो वह है बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण करना। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण नहीं होगा तो आप कितना भी प्रयास कर ले, कोई भी सरकार आ जाए, न तो बेरोजगारी को नियंत्रित कर सकती है, न अशिक्षा को नियंत्रित कर सकती है, न भूखमरी को नियंत्रित कर सकती है, न ही करप्शन को नियंत्रित कर सकती है। ये सब चीजें अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बढ़ती ही जनसंख्या की देन है। इस क्रम में मैं अपने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान जी से अनुरोध करता हूं कि मेरी यह बात वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंचाने का कष्ट करें। उसके साथ साथ भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी तक भी बात पहुंचाने का कष्ट करें। मेरी इच्छा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून यथाशीघ्र लागू किया जाए। बस इसमें एक अमेंडमेंट छूट गया जो चर्चा में नहीं आ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे सभी लोग सहमत है कि 2 बच्चों के बाद सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, 2 बच्चे ना करें, 2 लड़के कर दें। यदि दूसरा लड़का आपका हो गया, चाहे जैसे सपोज करो 5 लड़के आपके हैं परिवार में, 1 लड़का पैदा हुआ तो आपको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। लेकिन 5 लड़के के बाद भी 2 लड़के हो गए तो तुरंत आपका बंद कर दिया जाएगा। शुरू में ही आपके 2 लड़के हुए, 1 लड़का 1 लड़की हुई तो बंद कर दिया जाएगा। इससे क्या होगा, जो जेंडर इंबैलेंस है ना, वो भी नियंत्रण में आएगा। और क्योंकि भारत की परंपरा है, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, ये माना जाता है कि भाई पुत्र भी होना चाहिए परिवार में, तो इससे इस चीज को बढ़ावा मिलेगा कि जो लड़कियों की, वरना अगर हम 2 में लिमिट कर देंगे तो लड़कियों की भ्रूण हत्या बढ़ जाएगी, उसको नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो ये एक अमेंडमेंट डाला जाए कि लड़कियां चाहे 4, 5, 6 हो, उसको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा, उसको डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लड़के वाले परिवार में 2 से अधिक सदस्य हो गए, चाहे वो लड़का एक ही उसके परिवार में 1 लड़की हो गई, तीसरा कोई भी हुआ, लड़की हो या लड़का, तो उसको सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इस संशोधन के साथ में यथाशीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए। और मैं अनुरोध कहना चाहता हूं, व्यक्त करता हूं, यूट्यूब पे पूरे विवेक में व्यक्त कर रहा हूं, हो सकता है भविष्य में मुझे इसका नुकसान उठाना पड़े। कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल इसी बात से नाराज हो जाए कि अच्छा, ये अध्यापक बहुत कह रहा था जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को, जबकि हम विरोध कर रहे थे। जनसंख्या नियंत्रण का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, सब धर्मों के लिए लागू किया जाए, क्योंकि सभी को जीना है। जब जनसंख्या बढ़ेगी सभी के लिए खतरा होगा, सभी के लिए पानी की, खाने की, रहने की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसको यथाशीघ्र लागू किया जाए और मेरी वोट उसी पार्टी को मिलेगी और उसी दल को मिलेगी जो जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करेगा, जो इसको समर्थन देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज केवल जनसंख्या नियंत्रण पर अपने विचार रखने के लिए ही यूट्यूब पर आया था। आपसे अनुरोध है, यदि मेरी बात पसंद आई हो तो इसको शेयर करें और वर्तमान केंद्रीय सरकार तक, वर्तमान राज्य सरकार तक इस बात को पहुंचाए। और मुझे पता है और मुझे विश्वास भी है कि हमारे वर्तमान गृह मंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति हैं और वो
राजनीति केवल अपने लिए नहीं करते, समाज और मनुष्य और मानवता के लिए करते हैं। तो डॉक्टर संजीव बालियान जी से अनुरोध है कि मेरी बात को वर्तमान राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचाए, और सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जो इस बात से सहमत है इस वीडियो को शेयर करें और अधिक से अधिक वीडियो बनाएं, ताकि जनसंख्या नियंत्रण का कानून लागू किया जा सके, हमारा और हमारी आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुखमय हो, पृथ्वी बची रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।